Welcome to my YouTube channel. So let's start our second video of chapter second. So हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था. Now come to the concentration of a solution. तो अब हमें solution पता चल गया. क्या होता है solution? Solute plus solvent is solution. अब बात आती है concentration की, ठीक है? In activity 2.2, we observe that the group A and the group B obtain the different sheets of solution. तो हमने 2.2 में क्या देखा था? पहले जो बीकर था उसमें हमने डाला था कॉपर सल्फेट ओनली 1 पिंच, और जो ग्रुप बी था उसमें हमने डाला था पूरा का पूरा एक स्पैचुला डाल दिया था कॉपर सल्फेट का. तो ऑब्वियसली अगर हम कोई कलर डाल रहे हैं किसी पानी में, तो जितना ज़्यादा हम कोई सोल्यूट डालेंगे घुलने वाला कॉपर सल्फेट, उसका उतना ज़्यादा कलर आएगा. तो ए में कम था उसमें कलर कम आया, और बी में हमने ज़्यादा डाला था तो उसमें कलर ज़्यादा आया. सो वी अंडरस्टैंड दैट इन अ सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सोल्यूट एंड द सोलवेंट कैन बी वेरिड. तो क्या कह रहे हैं, किसी भी सॉल्यूशन में जो सोल्यूट है जो घुल रहा है और जो घोलने वाला है सोलवेंट, वो वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट सोल्यूट का प्रेजेंट है, ठीक है. जैसे मैंने ये 10 ml वाटर लिया है, तो उसमें मैंने क्या ऐड किया, 5 मिलीग्राम कॉपर सल्फेट ऐड किया. तो ये तो क्या हो गया, सोल्यूट, और वाटर क्या था, हमारा सोलवेंट, ठीक है. तो इन दोनों से मिलके क्या बन गया, सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, वो ये डिसाइड करता है कि वो जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है या सैचुरेटेड है. ओके, अब इन तीनों के मतलब पढ़ेंगे हम. सोल्यूट एंड द कंसंट्रेटेड आर द कंपैरेटिव टर्म्स. जैसे हम पढ़ते हैं बेटर, बेटर में क्या होता है कि दिस बॉय एंड दिस बॉय बेटर, कि ये लड़का इस लड़के से बेटर है. तो कंपैरेटिव है ना. इसी तरीके से जो डाइल्यूट है और जो कंसंट्रेटेड जो टर्म है वो कंपैरेटिव है. मतलब हम किस कोई अगर H2SO4 है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट है, तो उसका सॉल्यूशन है, तो हम ये बोलेंगे डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, तो वो कंपैरेटिव टर्म होगी. इन द एक्टिविटी 2.2 द सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप ए इज डाइल्यूट. अब क्या था, ए में हमने ओनली 1 पिंच ऑफ कॉपर सल्फेट डाला था, बहुत कम डाला था. इट मीन्स वो कैसा हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया, एज कंपेयर टू दैट ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप बी. क्योंकि ग्रुप बी तो हमें पूरा पूरा स्पैचुला भर के डाल दिया, तो वो कैसा हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया. टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml ऑफ द वाटर ईच इन 2 सेपरेट बीकर. 2 बीकर लिए हमने, दोनों में हमने 50-50 ml वाटर डाल दिया. ऐड सॉल्ट इन 1 बीकर, एक बीकर में सॉल्ट ऐड किया, एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड इन द सेकेंड बीकर विद द कंटिन्यूस स्टीरिंग. और दोनों को हम मिलाते रहे. तो एक में हमने डाला सॉल्ट और दूसरे में या तो हम शुगर डालेंगे या बेरियम क्लोराइड, इनमें से कुछ भी डाल सकते हैं. वेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व. अब एक टाइम आएगा है ना, 50 ml में आप, ऐसा तो नहीं है कि 1 kg आप नमक घोल सकते हो. धीरे धीरे आप नमक डालोगे घोलते रहोगे, तो एक टाइम आएगा कि जब वो घुलना बंद हो जाएगा. तो सेम चीज़ शुगर और बेरियम क्लोराइड के साथ भी हो गई. अब क्या, हमने उसको ऑब्जर्व किया कि कितना हमने डाला. अब हम उस सॉल्यूशन को गर्म करेंगे. when no more solute can be dissolved, heat the contents of the beaker. तो हम जो बीकर में पूरा कंटेंट इकट्ठा हुआ हमने उसको गर्म किया. स्टार्ट एडिंग द सोल्यूट अगेन. फिर क्या किया हमने, वापस से नमक ऐड करना शुरू किया. तो क्या कह रहे हैं, इज द अमाउंट ऑफ द सॉल्ट एंड द शुगर ऑफ द बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एट द गिवन टेम्परेचर द सेम. तो क्या कहना चाहते हैं कि हमने लिया था 50 ml वाटर लिया, उसमें हमने डाला सॉल्ट डाला, ठीक है. मान लिया कि मैंने इसमें 5 मिलीग्राम डाल दिया था. उसके बाद ये और डिज़ोल्व होना, ये सॉल्ट जो है उस पानी में रुक गया. बट जब मैं इस वाटर और सॉल्ट के सॉल्यूशन को हीट दूंगी, तो क्या होगा कि इसके बाद में मैं और ज़्यादा सॉल्ट को ऐड कर पाऊंगी, ठीक है. तो रीज़न इसका आगे पढ़ेंगे, तो ये हम इस एक्टिविटी से देखेंगे. So, at any particular temperature, a solution that has dissolved as much as solute as it is capable of dissolving is said to be a saturated solution. तो जब जितना सोल्यूट जो था किसी गिवन टेम्परेचर पे सॉल्वेंट के अंदर घुल जाता है और नहीं घुलता, उसको क्या कहते हैं, उस सॉल्यूशन का सैचुरेटेड
कंडीशन बोलते कि हाँ, अब ये जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो गया है, इसमें अब और नमक नहीं घुलने वाला है, ठीक है। अगेन मैं इसको रीड करती हूँ। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट हैज डिजॉल्व्ड एज मच एज सोल्यूट, जितना सोल्यूट घुल सकता था उसमें उतना डिसॉल्व हो चुका है, एज इट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग, जितना वो डिसॉल्व कर सकता था, इज सेड टू बी अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हमने उसको क्या बोल दिया, सैचुरेटेड। इन अदर वर्ड्स व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, और उस इजी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि जब और ज्यादा सोल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा है एट अ गिवन टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि हम उसको अब क्या बोल देंगे कि अब ये जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो गया, अब इसमें और ज़्यादा नमक या सोल्यूट नहीं घुल सकता। सो अब क्या है, द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। अब कितना सोल्यूट उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, कितना घुल सकता है, उसको उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। अगर 50 ml पानी में 5 ग्राम सॉल्ट ही घुल सकता है, तो इस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी क्या हुई, 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट। ठीक है, हो सकता है कि शुगर की अलग हो सकता है कि बेरियम क्लोराइड की अलग हो, कॉपर सल्फेट की, तो सबकी अलग अलग होती है सॉल्युबिलिटी। ठीक है। So if the amount of the solute contained in a solution is less than a saturated level, अब क्या है, अगर किसी सॉल्यूशन का सैचुरेटेड लेवल अभी आया नहीं है, तो उसकी क्या कह रहे हैं कि सोल्यूट अभी हमने कम डाला हुआ है, इट इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेट ही नहीं हुआ है अभी तक, सोल्यूट हमने कम ही डाला हुआ है, उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑब्वियसली। So what would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? जब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया था सॉल्यूशन का, तो हम उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट को ऐड कर पा रहे थे। बट अब ये कह रहे हैं कि अगर वो सैचुरेटेड हो गया सॉल्यूशन और अब हमने उसको ठंडा किया, तो क्या होगा, तो क्या होगा कि उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे, क्योंकि वो पूरा का पूरा सैचुरेटेड है। ठीक है। So we can infer from the above activity that the different substances in a given solvent have the different solubility। वही बात है, अगर मैं पानी में नमक घोलती हूँ तो solubility अलग होगी, मे बी वो 5 ग्राम घुलता हो, बट शुगर हो सकता है कि वो 50 ग्राम्स घुल जाती हो, है ना। तो solubility सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है एट द गिवन टेम्परेचर। The concentration of a solution is the amount of the solute present in the given amount मास और द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब क्या कहना चाह रहे हैं, अब मैं बोलूँ कि किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, वो ये बताती है कि उसमें कितना सोल्यूट जो है वो प्रेजेंट है। अब सोल्यूट तो मास में भी हो सकता है। मास कब होता है, जब वो जो कंटेंट है सोल्यूट है वो सॉलिड है। और वॉल्यूम कब होगा, जब वो लिक्विड होगा। ठीक है। और द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। और सेम ही चीज सॉल्वेंट में भी हो सकती है, सॉल्यूशन में भी हो सकती है कि कितना सोल्यूट घुला हुआ है या कितना सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में घुला हुआ है। तो दोनों से कंसंट्रेशन पता चल जाती है हमें सॉल्यूशन की। ठीक है। तो वही इसका फॉर्मूला है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने का, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन भी है डिनोमिनेटर में और सॉल्वेंट भी है, तो आपको अपने क्वेश्चन में देखना पड़ेगा ना। देर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। तो बहुत तरीके हैं जो आपको अभी बताएंगे, बट हेयर वी विल लर्न ओनली 2 मेथड्स आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, मतलब कोई सॉलिड में ही हम सॉलिड घोल रहे हैं, है ना। तो क्या आएगा, सोल्यूट भी मास में आएगा और सॉल्यूशन भी मास में आएगा। सो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है। फिर आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। अगर दोनों ही ये तो सोल्यूट जो मास में ले लिया गया है और जो सॉल्यूशन है वो वॉल्यूम में है, तो क्या आएगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब आप देखो, सॉल्यूशन है। अब ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में क्या है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ द कॉमन साल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये सॉल्यूशन है जिसमें कि 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट घोला है, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, सोल्यूट हो गया 40 ग्राम्स। किसमें घोला है, 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो मास हो गया ना, क्योंकि ग्राम में गिवन है। सो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 320 ग्राम, राइट।
कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन द टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। तो हमने क्या पढ़ा था मास बाय मास का? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अब ये ध्यान रखने की है, आपको ये नहीं करना है 40 अपॉन 320। ये बोला है मास ऑफ सोल्यूशन की बात हो रही है, तो सोल्यूशन कब बनता है? जब सोल्यूट को और हम सॉल्वेंट को ऐड कर लेते हैं, तभी तो बनता है। तो टोटल कितना हो गया सॉल्यूशन का? 360 ग्राम्स। तो यहाँ पे वो एक चीज कर दी गई। अब हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, है ना? सो 40 मास ऑफ सोल्यूट हो गया 40 ग्राम्स अपॉन 360 मास ऑफ सोल्यूशन हो गया इनटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4 और 4 9 ज़ा 36। तो क्या आ गया? 100/9। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.1%। तो ये क्या हो गया? हमारा कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन की मास बाय मास परसेंटेज, राइट? Now come to the very important topic that what is suspension। तो ये बहुत ध्यान से पढ़ने वाला टॉपिक है कि सस्पेंशन में क्या होता है कि ये नॉन होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस का मतलब अभी तक आपको पता है कि जैसे मैंने पानी में नमक घोला, तो जब वो पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा तो मैं उसमें से कहीं से भी कोई भी ड्रॉप ले लूँ, उसमें सेम ही कंसंट्रेशन होगा, सेम ही टेस्ट आएगा मुझे, है ना? तो वो क्या हो गया? होमोजीनियस हो गया। और जिसको हम फिल्टर करके नहीं अलग कर सकते हैं, राइट? लेकिन जो ये सस्पेंशन होता है वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है, लाइक दोज ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2। तो 2.2 की जो ग्रुप सी था ना, तो उसमें हमने क्या किया था? वाटर के अंदर हमने चॉक पाउडर डाला था। अब आप खुद सोचो, पानी के अंदर आप जब आप चॉक का पाउडर मिलाओगे तो क्या वो घुल जाएगा? नहीं घुलेगा, वो आपको दिखेगा उसके अंदर, है ना? सो इन विच द सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, कि वो लिक्विड के अंदर फैल तो जाते हैं, आर कॉल्ड द सस्पेंशन। तो जो चॉक पाउडर है वो वाटर के अंदर क्या है? सस्पेंशन है। और सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पानी अलग दिख रहा है आपको, चॉक पाउडर अलग दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। इट मीन्स ये नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस को ही बोल दिया हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व। जो सोल्यूट पार्टिकल है वो पानी में डिसॉल्व नहीं हुए, बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। लेकिन वो आपको सब जगह दिखेंगे। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आई। और आपको दिखेगा भी, जब आप पानी में चॉक पाउडर डालोगे तो आपको चॉक पाउडर भी दिख रहा होगा, पानी भी दिख रहा होगा, ठीक है? नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सस्पेंशन। तो इसी को ही एग्जाम्पल को देख के आप प्रॉपर्टीज भी बहुत इजीली लर्न कर सकते हो। पहली बात, सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ओके, हमें याद हो गया। नेक्स्ट, द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। हेट्रोजीनियस है और हम उसको देख भी सकते हैं नेकेड आई से। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। इसके बारे में आपको मैं इस कोलॉइडल के साथ बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं वापस यहीं पे ले आऊंगी। नेक्स्ट क्या है? द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन द सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। तो क्या है, जब मैंने पानी में चॉक पाउडर डाला ना, आप उसको थोड़ी देर के लिए रख दोगे तो पानी आपको ऊपर दिखेगा और चोट जो पाउडर है वो नीचे जाके बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल, कि ये जो सस्पेंशन है वो अनस्टेबल है, कि जो चीज़ें हैं वो नीचे बैठ रही हैं, जो सोल्यूट है ना? बट जो अगर आप नमक का पानी होगा जो होमोजीनियस है, इसको आप थोड़ी देर के लिए भी छोड़ दोगे, उसमें नमक जो है वो नीचे सेटल डाउन नहीं होता है, तो वो होमोजीनियस होता है। और वो क्या होता है? स्टेबल सॉल्यूशन होता है। ये यहाँ पे कैसा है? अनस्टेबल है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और हम एक फिल्टर पेपर लगाकर इनको पानी में से चॉक को भी अलग कर सकते हैं। नाउ ये तो हो गया हमारा सस्पेंशन। अब बात आती है कोलॉइडल सॉल्यूशन की। कोलॉइडल सॉल्यूशन कैसा होता है? द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप डी। अब आप खुद देखो, अगर आप पानी में कुछ ड्रॉप्स इंक के डाल दोगे तो क्या होगा? वो पूरा जो पानी है वो पूरा थोड़े टाइम में कैसा हो जाएगा? पूरा उसी इंक जैसा हो जाएगा। और सिमिलरली अगर आप पानी लेकर उसमें दूध डालते हो थोड़ा, तो पूरा जो पानी है वो दूध जैसा हो जाएगा। तो वही एक्टिविटी 2.2 में ग्रुप डी में डालने को बोला गया है। और लेकिन इसको नाम दिया गया है कोलॉइड या फिर कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो ऐसा क्यों है? द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। इंक भी डालोगे तो पूरे में वो फैल जाएगी, दूध भी डालोगे
तो वो पूरे में फैल जाएगा, है ना। ड्यू टू द रिलेटिविलिटी स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन, द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस। अब जब हमने पानी में चौक डाला था तो चौक तो दिख रहा था, चौक का पाउडर, बट कोलॉइडल के जो सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंशन जो हमने डाले हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि वो पूरे पूरे इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये मिक्सचर तो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। बट एक्चुअली कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये आपको लर्न करना है। बट ये होमोजीनियस दिखता है, बट ये होता नहीं है। ये कैसा होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। जैसे कि मिल्क, तो कई बार दूध वाला क्या करता है, दूध में पानी मिला के ले आता है, तो भी आपको नहीं पता चलता है कि इसमें पानी मिला है कि नहीं, क्योंकि वो पूरा ऐसा लगता है कि मिल गया है, घुल गया है। लेकिन अब आपको उसको देखकर याद रखना है कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। बट होमोजीनियस क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स ही बहुत छोटे छोटे हैं। Because of the small size of the colloidal particles, we cannot see them with the naked eyes. अब पानी के अंदर चौक तो दिख रहा था, बट पानी के अंदर जो हमने इंक और दूध डाला है वो तो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। बट these particles can easily scatter a beam of the visible light